ठीक है, क्या वाकई में इस चुनाव में गुजरात की जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जयंत पांड्या जी भी मौजूद हैं। जयंत जी, क्या लगता है आपको, गुजरात में इतने मुद्दे हैं अभी, बेरोजगारी है, करप्शन है, ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ड्रग तस्करी है, लेकिन ये तमाम मुद्दे जो है इनका शोर कम सुनाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, 2002 दंगों का जिक्र सुनाई दिया, बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र सुनाई दिया। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि आप जो है बांटने की राजनीति करते हैं, और गरीब का जिक्र वो करते हैं, दलित कार्ड यहाँ पर खेलते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि गुजरात का चुनाव इस बार कुछ अलग है? आम आदमी पार्टी अलग ही बात कहती है। देखिए, इसमें एक लोग निराशाजनक बात करते हैं कि गुजरात में मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है और चुनाव में मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि हर एक दल है, उस दल का एक अपना मुद्दा है और अपने अपने मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आम आदमी पक्ष है, वो शिक्षा है और आरोग्य है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए दिल्ली और पंजाब का मॉडल है। फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो एक वो उनका अपना मुद्दा है। दूसरी और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू की है, तो उनके पास कहने के लिए ये मुद्दा है। सरकारी जो कर्मचारी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनको कायमी करना, ये उनका मुद्दा है। अच्छी आरोग्य व्यवस्था और फ्री आरोग्य व्यवस्था देना, ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट हो वो फ्री में देना, ये उनका मुद्दा है। तो बीजेपी वालों के लिए गुजरात को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, जैसे सतीश जी ने बताया कि आईआईटी की उस भांति एक जीआईटी बनाना, और सांस्कृतिक जो उनका एक मुद्दा रहता है कि द्वारका है, तो जैसे महाकाल को एक डेवलप किया गया, इसी प्रकार से द्वारका को भी डेवलप किया जाएगा। और दूसरे जो पालीताना में शत्रुंजय है, और वो क्योंकि शांति, स्थिरता और समृद्धि की बात करते हैं, तो उन्होंने एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की भी बात की है। तो उनका एक ये मुद्दा है। तो हर एक दल के लिए मुद्दा है, और उसमें बात बात में, क्योंकि हर एक दल दूसरे दल पर एक आरोप लगाते हैं। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस, जैसे उनके प्रदेश प्रमुख चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि जो संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, सॉरी, रिसोर्सेज, उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। उनके जो एक विधायक है चंदन जी ठाकुर, उनका भी एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं, और बीजेपी की ओर से भी वो 2002 को याद किया करवाया जाता है कि हमने उसके बाद शांति का वातावरण यहाँ पर बनाए रखा और कर्फ्यू का नहीं आने दिया। लेकिन आप और ये चीजों को छोड़ दे तो हर एक दल है वो अपनी जो बात है उसमें डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। चाहे इसका नजरिया कुछ अलग हो सकता है, बीजेपी वाले कह सकते हैं कि हमने किया, और कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी कह सकती है कि हमने नहीं किया। तो ये उनका नजरिया है, वो उनका दृष्टिकोण है, वो कहते रहते हैं।